हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी चल रही होगी अच्छी। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने में ज़रूर आ जाएगा। और आपका एग्ज़ाम भी दिसंबर लास्ट या जनवरी मिड तक होने की पूरी संभावना है। तो उस हिसाब से आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, नहीं करी होगी तो अभी से कर देना। और मैंने मैथ्स की स्ट्रेटजी ऑलरेडी बता चुके हैं और सारे सब्जेक्ट की भी बता चुके हैं। रीजनिंग के लिए कई सारे लोगों का कमेंट था कि एक स्पेशल स्ट्रेटजी बताइए जिसमें 30, देखो रीजनिंग में आपके क्या है, वही चीज़ है कि 25 नंबर तक तो आ जाएंगे 30 में, लेकिन 30 में 30 ही लाना पड़ेगा। रीजनिंग और मैथ्स ऐसी चीज़ है, ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको 30 में 30 ही लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए, और कोई रिपीटर है तो उसके लिए रिवीजन प्लान कैसे होना चाहिए, और टॉपिक वाइज वेटेज क्या होता है, कहाँ से पढ़ना है, कोचिंग कौन सी करनी है। क्योंकि सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, कोचिंग। वैसे रीजनिंग में इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छी जगह से पढ़ेंगे तो अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे आपको। बुक्स वगैरह लेनी है कि नहीं लेनी है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो लोग रीजनिंग में करते हैं और वही एक दो नंबर उनको फाइनल सिलेक्शन से दूर रखता है। तो वो सारी चीज़ें भी जो है हम देखेंगे इस वीडियो में। पूरे मार्क्स लाना पड़ेगा आपको, कैसे लाना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये समझ लो कि रीजनिंग में 30 में 30 अगर आप ला रहे हो या लाने की सोच रहे हो तो उसके लिए आपको इसमें भी एफर्ट देने की ज़रूरत है। ये नहीं कि इसको पढ़ना ही नहीं है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि रीजनिंग पढ़ना ही छोड़ देते हैं, वो दोनों सब्जेक्ट मैथ और जीएस पे ही फोकस करते हैं। वो गलत स्ट्रेटजी है। चलिए कुछ बताते हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले मैं बता दूं कि टेक्स्ट बुक पे आज़ाद सपनों का पास जो है वो आपको मिल जाएगा। ये जो आपके इंडिपेंडेंस डे सेल स्टार्ट होगी 14 अगस्त को। अगर 12 बजे से 1 बजे तक आप पास खरीदेंगे तो 1 साल के पास पे 2 साल का, 1 साल का आपको मतलब फ्री हो जाएगा। और इसकी कीमत 349 रुपये है। अगर मेरा कोड CBD12 यूज करेंगे तो आपको जो है वो 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर रजिस्टर नहीं किए तो कर लीजिए। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि यहीं से आपको सेक्शनल मॉक लगाना है, यहीं से मॉक भी लगाना है। हम लोग यहीं से लगाए हैं और मेरा भाई जो सिलेक्ट हुआ है वो भी यहीं से लगाया। जो भी सिलेक्ट होते हैं लगभग 90% लोग यहीं से जुड़े हैं। तो अगर नहीं लिए तो ले लीजिए, सस्ता है, नहीं तो फिर महंगा हो जाएगा। चलिए अब टॉपिक वाइज वेटेज की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें टोटल 30 क्वेश्चन CBT1 में आते हैं। सबको पता होगा, जो बिगिनर है उनको बता दे रहा हूँ स्पेशली। और 30 मार्क्स के होते हैं। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और 1/3 निगेटिव होता है, मतलब 1/3 निगेटिव होता है। स्टेज 2 में देखेंगे, CBT2 में 35 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप स्टेज 1 में किसी तरीके से पढ़ लिए, स्टेज 2 में क्या करेंगे। तो आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन मजबूत करनी पड़ेगी। और उसके बाद इसमें 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, ठीक है। अब टॉपिक देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है आपका वो आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आपको CBT1 में और 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे CBT2 में। जो क्वेश्चन का लेवल पुराने जैसे नहीं होता था, इजी क्वेश्चनों की तरह। तो इसका मतलब है कि कोडिंग डिकोडिंग का आप 3-4 दिन लेक्चर लेके इसको अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं और इसका नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। बढ़िया इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। दूसरा आ गई एनालॉजी, जिसको हम बोलते हैं सादृश्यता या समानता। इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन प्री में आते हैं। सोचो, NTPC CBT1 में जिसमें सिर्फ क्वालिफाइंग होता है उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन और 4 से 5 क्वेश्चन CBT2 में आते हैं। तो ये दोनों चैप्टर आपके देखिए लगभग 6-7 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। फिर नंबर एंड लेटर सीरीज होती है, जिसमें आप देखेंगे कि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ में CBT1 और CBT2 में आता है। ये आप नोट कर लीजिए, नहीं तो कहिएगा तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो गणितीय क्रियाएं होती हैं, उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन। अब इसको बच्चे सोचते हैं मैं कर लूँगा, कर लोगे, लेकिन कितनी जल्दी कर लोगे वो इम्पॉर्टेंट होता है। वो फैक्टर प्ले करेगा जब आप इसको जल्दी करोगे और उधर मैथ्स में अपना टाइम बचाओगे। और 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं इसमें हाई लेवल के, ठीक है। अब पजल एंड सीटिंग से, पजल से क्वेश्चंस आने लगे हैं तो पजल आपको अच्छे से करना पड़ेगा। 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं और इसका जब प्रैक्टिस करोगे तभी, ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन 6 मिनट 7 मिनट में बना रहे हो कि ये बढ़िया है, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिलोगिज्म, न्याय निगमन से भी 2 से 3 क्वेश्चन CBT1 CBT2 दोनों में आते हैं। ब्लड रिलेशन से भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं। फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, जिसको हम वर्गीकरण भी कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन। एनालिटिकल रीजनिंग डायरेक्शन वगैरह से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन भी आप ले सकते हैं। फिर डाटा सफिशिएंसी से भी 1 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछता है कभी कभी, कभी कभी नहीं पूछता है। डिसीजन मेकिंग पे भी 1 क्वेश्चन आ सकता है। जम्बलिंग वर्ड्स पे भी 1 क्वेश्चन आता है और ग्राफ पे भी 1 आध क्वेश्चन
कब आप ये पूछता है कभी कभार, ठीक है। तो ओवरऑल आपके आप देखेंगे तो इधर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 चैप्टर इसमें भी हम मान के चलते हैं। तो 15 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये चीज़ समझिए। मैं देखो रीजनिंग में एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ याद रखना कि रीजनिंग का भी नोट्स आपको बनाना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रीजनिंग का नोट्स नहीं बनाना तो ये आपकी गलत फहमी है। रीजनिंग के नोट्स आपको बनाने हैं, या कहीं से प्रिंट आउट मिल जाता है जो आप टीचर आपको पढ़ा रहा है तो समझ जाओ, लेकिन नोट्स बनाओगे फिर उस पर क्वेश्चंस को मार्क करोगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। इतने चैप्टर हैं, अब आपको कैसे पढ़ना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये सब आपने देख लिया। अब देखो अगले 3 महीने आपको क्या करना है। तो जैसा कि बात हम लोग हमेशा करते हैं कि एक बिगिनर अपना, अगर कोई बिगिनर है जो अभी स्टार्ट कर रहा है तैयारी, और एक रिपीटर है जिनको अपने रिवीजन करना है, उन्होंने कई बार एग्ज़ाम दिया है बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो बिगिनर के लिए जो नए नए बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट होता है कि भाई हमको सिलेबस अच्छे से ख़त्म करना है, समझ समझ के विथ रिवीजन। तो आपका सबसे पहला काम है कि ये जो 15 चैप्टर हैं इनका सिलेबस आपको ख़त्म करना है। कोचिंग कहाँ से करनी है, या कोचिंग ऑनलाइन ही करनी है, मैं बताता हूँ कहाँ से करना है। और इन सब चैप्टर्स के बहुत तगड़े नोट्स नहीं बनाने की, एक चैप्टर के हम 40 पेज का नोट बना लिए, नहीं। एक चैप्टर के, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो इसमें सपोज करो 10 टाइप आ रहे हैं, तो 10 टाइप गुड़े 10 या 10 टाइप गुड़े 15, तो 150 क्वेश्चन आप इसमें नोट डाउन करेंगे। इतना क्वेश्चन तक आपको जाना है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप ये सब बता तो रहे हैं लेकिन कोचिंग में कहाँ मिलेगा। देखो ये आपको खुद करना पड़ेगा कि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उससे 10 जैसे एक टाइप के क्वेश्चन उसने 10 करवाए तो आपको 10 या 15 तक करने हैं, और बाद में उसी को रिवाइज करते हुए जाना है। तो आपको धीरे धीरे और क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे। उसके बाद आपको मॉक, पीवाईक्यू, सेक्शनल पे उतरेंगे तो आपको वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन डेली मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी कि हर चैप्टर का नोट बनाते जाना है विथ, जो अगर हो सके तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस, या जो इंपॉर्टेंट अभी आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके साथ जो भी टीचर्स ये रिसेंटली वाले पढ़ा रहे हैं वो अच्छा रहेगा। रिपीटर को क्या करना है कि भाई एक बार रिपीटर के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी करना है अगर इस अटैम्प्ट में आपको एग्ज़ाम निकालना है तो। अब रिपीटर मतलब जो भी भाई हैं जो दोबारा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको देखना है कि क्या रीजनिंग में 30 में 30 आ रहा है, मेरे 30 में 30 क्वेश्चंस मैं कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहला तो ये है कि आप जो भी मॉक पिछला दिए हो उसमें जाके एक बार एनालिसिस करो कि मेरे रीजनिंग में कितने मार्क्स आ रहे हैं। और दूसरी बात, अगर रीजनिंग में किसी भी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, जिससे हो सकता है कि मैथ्स में आप एक क्वेश्चन अतिरिक्त बना सके, तो उसको थोड़ा सा देखो। और जो भी क्वेश्चन आपको नए लगे एक शॉर्ट अलग कॉपी बनाओ, ठीक है, जिसको डाउट कॉपी जैसे हमने मैथ में बनाई थी, और उन क्वेश्चंस को उसमें नोट करते जाओ, ठीक है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के जो भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो 100-150 क्वेश्चन मॉक में आपको जरूर मिलेंगे अगर आप ईमानदारी से 30-40 मॉक देंगे तो वो सारे क्वेश्चन नोट करो और उनके कॉन्सेप्ट को डेली रिवाइज करो, और हफ्ते में एक बार पूरा कोर्स रिवाइज करो, ठीक है। 30 में 30 नहीं आ रहे, 29 आ रहे, 28 आ रहे हैं, तो सेटिस्फाई तब तक मत हो जब तक 30 में 30 नहीं आ रहे। 1 घंटा कम से कम रीजनिंग को दो, जो भी रिपीटर हैं तो, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये काम करना पड़ेगा। अब आगे कोचिंग कहाँ से करनी, जो भी रिपीटर हैं या नए वाले बच्चे हैं, रिपीटर जो भी हैं वो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, रीजनिंग अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ना चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, बट ये है कि आपका थोड़ा सा बेस मजबूत होना चाहिए। तो इससे अच्छा है कि आप कहीं कोचिंग ले लो, ऑनलाइन कोचिंग ले लो। अब कोचिंग लेने में बात आती है तो बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे कैरियर बिल ऐप है जो राकेश यादव सर का है, तो होपफुली वो NTPC 2026 के लिए बैच लाएंगे, उसमें रीजनिंग का कोर्स होगा, वहाँ से आप रीजनिंग भी पढ़ सकते हो, और हो सकता है मैथ्स खुद पढ़ाएं तो वहाँ से मैथ्स भी पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर वो 2026 को टारगेट करेंगे तो वो पहले ही उसको ख़त्म करेंगे जो भी होगा। दूसरा, एक पीयूष वार्ष्णेय सर है, उनकी पूरी रीजनिंग आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी यूट्यूब पे, तो वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हो सारे चैप्टर। थोड़ा इंग्लिश इसमें भी आ जाता है मैटर, वहाँ से पढ़ सकते हो। तीसरा, गगन प्रताप सर भी पढ़ा सकते हैं, उनकी भी कोई कोचिंग का है, तो कोई ऐसी कोचिंग लो जो थोड़ा सा रेपुटेटेड है, जो कोर्स टाइमली ख़त्म करें। बाकी आप इसको रीजनिंग को बस ये 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, बस ये समझ के करना है, ठीक है। और जहाँ से समझ में आए वो, कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ अभी कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ऐसा कहता हूँ? क्योंकि सपोज करो 15 चैप्टर है तो 100 क्वेश्चन आप हर चैप्टर में लिखते हो, तो 1500 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से बन गए। उसके बाद आप अगर मॉक एक देते हो तो 30 क्वेश्चन एक मॉक में, 10 मॉक देते हो तो 300, और 20 मॉक देते हो तो 600 क्वेश्चन। तो आपने 2-3 हज़ार क्वेश्चन तो ऐसे ही लगा लिया। अब उसी को आप अच्छे से रिवाइज कर लो, तो आपको बुक लेने की क्या ज़रूरत है भाई।
ठीक है, तो ये चीज़ समझो और बार बार उसी को रिवाइज करोगे तो चीज़ें समझ में आएगी। जो चीज़ें नहीं हैं उनको आप दोबारा कॉपी में नोट करके डाउट थोड़ा अपना क्लियर करो, थोड़ा सोचो कि कैसे क्या फॉर्मिंग क्या हो रही, क्या हो रहा है फ्रेमिंग। ठीक है, दोस्तों के साथ डिस्कस करो। ठीक है, अब देखो कुछ कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं। सबसे पहला तो मिस्टेक यही है कि रीजनिंग को कम महत्व देते हैं। रीजनिंग को कम महत्व देते हैं, मतलब कम महत्व देने का मतलब क्या है कि वो थोड़ा बहुत जल्दी समझ में आ जाता है तो उनको लगता है कि अब रीजनिंग को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और पढ़ना छोड़ देते हैं और वो 22 से 25 या हाल वो 25 से 28 के बीच में, 25-26 के बीच में रुक जाते हैं। जबकि सिलेक्शन वाले बच्चे इसमें कहाँ रुकते हैं, 28 से 30 के बीच। अब आपको लगेगा ये दो क्वेश्चन ही तो आपका सिलेक्शन रोक रहा है भाई। तो इस चीज़ को ध्यान दो कि रीजनिंग 1 घंटा तो डेली आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो भी रिपीटर हैं, और जो बिगिनर हैं उनको तो 2 घंटे कम से कम पढ़ने हैं रीजनिंग। ठीक है, तो पहली मिस्टेक तो ये मत करो। और दूसरी, कोई भी क्वेश्चन जो जिसमें ज़्यादा टाइम ले रहे हो उसको एक बार सोचो, जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है कि इसमें टाइम कम कर सकते हैं हम। ठीक है, 2 फैक्टर है इसमें, एक तो आप इम्पोर्टेंस दो और टाइम का बहुत इसमें इशू है। जितनी जल्दी आप रीजनिंग और सही करोगे, गलत नहीं करने चाहिए रीजनिंग में, क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, ये चीज़ आप याद रखो। जो भी बिगनर है जब मॉक देने जाएंगे तो ट्राई करें कि पहले आप सही क्वेश्चंस को सही करें, गलत करने के चक्कर में ना रहें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप करिए और अभी से जुट जाइए। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हो, रीजनिंग तो सब में आती है या स्टेट लेवल की, तो अभी से करो और रीजनिंग अच्छे से पढ़ो। कोई भी दिक्कत है तो टेलीग्राम पे मैसेज करिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, हम लोग सारे इंपॉर्टेंट अपडेट देते हैं। बाकी आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं, कुछ लोग का रिप्लाई दे पा रहे हैं, कुछ लोग का नहीं, लेकिन टाइम लगता है, सबका रिप्लाई देते, कभी कभी लेट हो जाता है, उसके लिए जो है वो क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए, सब अच्छा होगा। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।